जो प्रश्न 2 है आपको क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। प्रश्न संख्या 2 है, ये आपको प्रश्न संख्या 1 में ये क्वेश्चन सब आपको दिया गया है। अगर ये शांत है तो आपको बोल रहा है दशमलव प्रसारों को लिखिए। ये शांत है, जो पहला क्वेश्चन है, यह जो आपका परिमेय संख्या है यह शांत है। अगर शांत है तो इसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे। बदलिए तो कैसे बदलेंगे? देखिए, जो ऊपर में होता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और जो नीचे में होता है उसे हम लोग हर बोलते हैं। तो हम लोग हर से भागा करते हैं अंश में। ओके, या बोल लीजिए जो आपका हर है ना उसे हम लोग भाजक बना दिए, जो आपका अंश है उसे हम लोग भाज्य बना दिए। ओके, चलिए भाग कीजिए यहाँ पे आप लोग। चलिए भाग कीजिए। अगर हम लोग 3125 से लगाएंगे 13 में तो भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दशमलव यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। दशमलव डालने से आप एक जीरो उतार सकते हैं यहाँ पे। अगर दूसरा जीरो उतारेंगे तो यहाँ भी आपको जीरो लगाना पड़ेगा। अगर तीसरा जीरो उतार रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको दूसरा जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक जीरो उतार सकते हैं दशमलव लगाने से। अगर दशमलव लगा दिए हैं तो एक जीरो उतार सकते हैं, तो इसके बाद अगर अगला जीरो हम जेठो लगाएंगे उतना जीरो आपको यहाँ पे दशमलव के बाद में लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 13,000। 13,000 को यहाँ पे हम लोग अगर 4 से लगाएंगे तो 5 चौका 20 के जीरो हासिल हो गया आपको 2, और 2 चौका 8 और हासिल 2 10 हो जाएगा, और आपको हासिल 1 हो गया। 1 चौका 4 और 1 5 हो जाएगा, हासिल 1 भी नहीं हुआ। 3 चौका कितना होगा बताइए, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, तो 0 0 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हासिल लेगा, कैरी करेगा ये, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया तो आपको 5 बचेगा, और ये तो आपको 2 ही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये तो हासिल लिया था इसमें से, इसीलिए ये आपको 2 ही बचेगा। तो 2 में से 2 गया तो 0, और 1 में से गया तो 0। आपका शेषफल यहाँ पे बच गया 500। तो अगर हम दशमलव लगा दिए हैं तो हम लोग एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं। एक जीरो के लिए हमको आज़ादी मिला है, तो एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग 3125 से अगर 5000 में लगाएंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6000 हो जाएगा। 6000 से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे तो 5000 है, इसीलिए हमको 1 से ही लगाना है। अगर 1 से लगाएंगे तो 3100 आपको 25 ही होगा, और 3125 को घटा देंगे तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो ये 5 हो गया, और ये 9, और 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और ये आपको हो गया 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, और ये आपका हो गया 4। 4 में से 3 गया तो आपको 1 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट दिए हैं तो हम लोग एक जीरो का हम लोग को आज़ादी मिला है, एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए 3 छक्के 18, डायरेक्ट 6 से लगा दीजिए। अब 5 छक्के आपको 30 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया है। 2 छक्के 12 और 3 हासिल था 15, और 1 छक्के 6 और आपको जगह 7, एक हासिल था 7 हो गया। 3 छक्के 18 और घटा दीजिए, यहाँ पे आपको शेषफल आ जाएगा आपको 0। ये जो आपको भागफल आया है यही आपका दशमलव प्रसार हो गया 13/3125 का। जो दूसरा क्वेश्चन है आपको ये भी शांत है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो इसमें हम लोग 8 से भाग करेंगे, कितना है बताइए, तो 17 में भाग करेंगे। तो करिए, 8 दूना हो जाएगा आपको ये 16,
17 में 16 गया तो कितना बचेगा बताइए, तो 1 बचेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने से 1 जीरो हम लोग उतार सकते हैं, तो 8 का 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना बचेगा बताइए, तो 2 बचेगा यहाँ पे। पॉइंट लगाया तो 1 जीरो लगा सकते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 20 में से 16 गया तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, और 8 पंचे ये आपका 40 हो जाएगा, और ये कट के आपको आ गया शेषफल 0। तो 17 बट्टा में 8 है, इसका दशमलव प्रसार जो आया आपका यह है आपको 2.125। चलिए यहाँ पे आप लोगों को 1600 से भाग करना पड़ेगा 15 में, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 0 डाल के पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट डालने से हम लोग 1 जीरो उतार सकते हैं। दूसरा जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो उतारना पड़ेगा, तीसरा जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो उतारना पड़ेगा। तो 16 नमा कितना होता है बताइए, तो 144, तो यहाँ पे है 150, तो 150 से कम है ना 144, तो लग जाएगा यहाँ पे 9 से। तो यहाँ पे लगाइए 16 नमा 144 हो गया, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो उतार दीजिए, और घटाएंगे तो आपको शेषफल बचेगा 0। ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा, और यहाँ पे 600 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट लगा है, दशमलव है, तो 1 जीरो उतार सकते हैं। तो कितना होगा बताइए, तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, 60 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया हम लोग उतारेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 48, और 2 जीरो यहाँ पे उतार दीजिए। देख लीजिए 16 तिया 48 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। 48 60 से कम है इसलिए 48 होगा यहाँ पे, तो जीरो हो गया यहाँ पे, फिर जीरो हो गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, और ये 5 में से 4 गया तो आपको 1 हो गया, तो 1200 हो गया। पॉइंट है तब तो हम लोग यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। अब हम लोग कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा आपको 7 से, तो लगाइए 7 से। तो 16 सत्ते कितना होता है बताइए, तो 16 छक 96, 16 सत्ते 100 आपको 12 होता है, या 2 जीरो है तो यहाँ पे उतार दीजिए। देख लीजिए 16 सत्ते 112, ये आपका 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो उतार दीजिए, और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो जीरो में से जीरो गया तो आपको जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये आपको हो गया कितना बताइए, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, और ये आपका शेषफल कट गया। यहाँ पे दशमलव है तो हम लोग 1 जीरो तो उतार सकते हैं, और 16 पंचे आपको हो जाएगा यहाँ पे 80, और 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे उतार दीजिए, और यहाँ पे आप लोग को शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको आ गया दशमलव प्रसार कितना है बताइए, तो 0.0097375। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, दशमलव के बाद हम लोग एक एक अंक बोलेंगे, 0.09375 बोलेंगे, तो 15/1600 है, इसका दशमलव प्रसार आपको आ गया ये। छठा जो क्वेश्चन है आपका, ये भी परिमेय संख्या शांत है, और इसे आप लोगों को दशमलव प्रसारों में लिखना है। आपको यहाँ पे बोल रहा है दशमलव प्रसारों में लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे 23 है, और 2 के पावर 3 कितना होता है बताइए, तो 8 होता है, और गुन्ना 5 के पावर 2 कितना होता है, 25 होता है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 23/25, 8 होता है 25 चौका 100, तो 4 बच गया, फिर 25 चौका 100, तो ये आपको 200 हो जाएगा। अगर हम लोग 200 से भाग करेंगे 23 में तो कितना से लगेगा बताइए, तो यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो दशमलव डालना पड़ेगा, 1 जीरो उतर जाएगा, और 200 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको 200 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बच गया 30, और यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग 1 जीरो उतार सकते हैं, और फिर लगाएंगे 200 को 1 से लगाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर बच जाएगा कितना बताइए, तो 100 बच जाएगा। पॉइंट है तो 1 जीरो लगा सकते हैं, 1000 हो गया, और 200 पंचे आपको हो जाएगा यहाँ पे 1000, और आपका आ गया शेषफल 0। जो आपका 8वां क्वेश्चन है वह बोल रहा है
6/15 है, तो इसको आपको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो 15 से भाग करेंगे 6 में, तो 0 डाल के पॉइंट डालेंगे, ये 60 हो जाएगा। 15 चौका आपको ये 60 हो गया, और आपका इसका जो दशमलव प्रसार आ गया आपका 0.4 आ गया। ओके। अगर हम लोग 35 में 50 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा बताइए। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पॉइंट, यानी दशमलव हो जाएगा। दशमलव हो गया तो 1 जो उतार सकते हैं, तो ये आपको हो गया 350। और 350 में अगर हम लोग 50 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 35 है ना, 7 पंचे 35, तो यहाँ पे 7 से लग जाएगा। तो 5 और 7 कितना बताइए, तो 35 हो गया। 1 0 है, तो यहाँ पे 1 0 उतार दीजिए, और यहाँ पे आप लोग घटा दीजिएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। और ये आपका आ गया दशमलव प्रसार के रूप में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम 3rd नंबर क्वेश्चन बताते हैं, जो आपको बोल रहा है परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। ये जो आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन है, और आपको दूसरा भी दिया है, यहाँ पे तीसरा भी दिया है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए डियर, अगर ये दशमलव में है, और दशमलव के बाद लास्ट में अगर अंत हो गया है, यानी शेषफल यहाँ पे 0 आ गया है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 43 है, और यहाँ पे आपको दशमलव है, दशमलव को हटा दीजिए, आपको कितना बचेगा बताइए। तो कितना बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बचेगा। और यहाँ पे आपको दशमलव हटाइएगा, तो बट्टा में यानी हर में 1 पे दशमलव के बाद देख लीजिए क्या गो अंक है। तो 1 से लेकर के 9 तक, यानी 9 गो है, 9 गो है यहाँ पे दशमलव के बाद अंक। तो आपको यहाँ पे 9 गो 0 आपको बैठा देना है। कितना हो गया बताइए। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8, और ये आपका हो गया 1 9। ये आपका हो गया 1 9। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये तो p/q के रूप में हो गया। तो यह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी हम लोग दशमलव के बाद में अंक बोलेंगे, संख्या नहीं बोलेंगे। 1 और 2 है, 1 और 2 है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। जो दशमलव के बाद में 1 2 1 2 1 2 1 2, देख लीजिए ये आपका स्थिर है। स्थिर कहने का मतलब ये होता है जो इसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 का जो अंक है वह इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इंक्रीज हो कौन रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 0 जो है 1 से यहाँ पे 2 हो गया, 2 से आपको यहाँ पे 3 हो गया, 3 से यहाँ पे आपको 4 हो गया। तो आपको यहाँ पे यही गौर करना है, जब दशमलव के बाद में 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2 जो अंक है यह स्थिर है, जो 0 है आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, अगर दशमलव के बाद में जो है आपका जो अंक दिया है उस पे अगर रेकरिंग है, तो यह आपका परिमेय संख्या होगा।